आपके लिए आने लगी खुशखबरी। धड़ाम हुआ कोरोना, उत्तर भारत में पड़ा कमजोर। देश में कोरोना की तीसरी लहर की खबरों के बीच राहत की खबर है। देश में बुलेट रफ्तार से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के चलते अब तक 84 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 31,000 नए मामले दर्ज हुए। तो इसी दौरान 33,000 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। और इस तरह देश में कोरोना के एक्टिव मरीज यानी इलाज करा रहे मरीजों की बात करें तो ये केवल 3 लाख ही बचे हैं। रिकवरी रेट अब सबसे ऊपर पहुंच चुका है, मतलब देश से कोरोना का अब नामो निशान मिटना चालू है। और बहुत जल्द देश उस स्थिति में पहुंच जाएगा जब देश पूरी तरह से कोरोना फ्री हो जाएगा। कोरोना पर नए रिसर्च ने दी बड़ी गुड न्यूज। जानवर की एंटीबॉडी ने जगा दी उम्मीद। कोरोना के घटने के ग्राफ के बीच कोरोना महामारी से मुकाबले में एक जानवर की एंटीबॉडी में उम्मीद की नई किरण दिखी है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि ऊंट प्रजाति के लामा पशु के शरीर में बनी एंटीबॉडी के उपयोग से कोरोना संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका इस्तेमाल नेजल स्प्रे के जरिए हो सकता है। इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में एक नया इलाज मिल सकता है। ब्रिटेन के रोसलिंड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के मुताबिक नैनोबॉडी की मदद से कोरोना को प्रभावी ढंग से लक्ष्य बनाया जा सकता है। स्टडी के मुताबिक लैब में टेस्ट के दौरान जब इन्फेक्टेड पशुओं के शरीर में ये एंटीबॉडी पहुंचाई गई तो कोरोना के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी पाई गई। रिसर्च करने वालों का कहना है कि पशु के शरीर में बनी ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस से कसकर बंधने में सक्षम है, जिससे ये वायरस सेल्स को इन्फेक्ट करने में बेअसर हो जाता है। इस पशु एंटीबॉडी के इस्तेमाल से ह्यूमन एंटीबॉडी की तुलना में इलाज का सस्ता और आसान विकल्प मुहैया हो सकता है। इन शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के गंभीर मामलों के लिए ह्यूमन एंटीबॉडी का यूज एक जरूरी इलाज रहा है, लेकिन आमतौर पर इसे संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में इंजेक्शन के जरिए ही दिया जा सकता है। लेकिन नैनोबॉडी को नेबुलाइजर या नेजल स्प्रे से दिया जा सकता है। मतलब ह्यूमन एंटीबॉडी पर नैनोबॉडी के कई फायदे हैं। इनका प्रोडक्शन भी सस्ता है, क्योंकि ये नेजल स्प्रे के जरिए दिया जा सकता है, लिहाजा इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं होती और इसे घर पर खुद से भी लिया जा सकता है। लामा में इंजेक्ट करके नैनोबॉडी जनरेट की रिसर्च टीम कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से को फीफी नामक लामा में इंजेक्ट करके नैनोबॉडी जनरेट करने में सक्षम रही, जो यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में एंटीबॉडी उत्पादन सुविधा का हिस्सा है। भारतीयों को जल्द मिलेगी जायडस की वैक्सीन। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान दुनिया में सबसे तेज गति से चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जायडस कैडिला की वैक्सीन को भी जल्द उपलब्ध करवाने जा रही है। तो वहीं सरकार ने कहा है कि बच्चों के टीकों के लिए कोवैक्सीन के परिणाम अंतिम चरण में हैं। नतीजे औषधि नियामक को सौंपे जाएंगे। इसके बाद विषय विशेषज्ञ समिति इस पर गौर करेगी और एक बार नियामक की मंजूरी मिलने के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जायडस कैडिला की स्वदेशी रूप से विकसित हुई सुई मुक्त कोविड-19 टीके जाइकोव डी को पिछले महीने भारत के औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्राप्त हुई थी और इसे 12 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जाएगा। जाइकोव डी देश में 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लोगों को दिया जाने वाला पहला टीका बन गया है। जाइकोव डी एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मिड इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए का एक छोटा सर्कुलर हिस्सा होता है। ये वैक्सीन इंसानों की बॉडी में सेल्स की मदद से कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन तैयार करता है। इससे बॉडी को कोरोना वायरस के अहम हिस्से की पहचान करने में मदद मिलती है। इस प्रकार बॉडी में इस वायरस का डिफेंस तैयार किया जाता है। कोरोना अब नहीं होगा ज्यादा खतरनाक। कोरोना वायरस के और अधिक खतरनाक वेरिएंट मिलने की संभावना अब नहीं है। समय बीतने के साथ वायरस कम घातक होता जाएगा और कोविड का असर कमजोर होकर सर्दी जुकाम जैसा रह जाएगा। ये दावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन बनाने वाले प्रोफेसर डेम सारा गिलबर्ट ने किया।
गिलबर्ट ने कहा कि दिन प्रतिदिन अधिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करती जा रही आबादी में कोरोना वायरस जितना अधिक फैलेगा उतना ही कमजोर होता जाएगा। उनके मुताबिक हम पहले से ही मानव में पाए जाने वाले 4 तरह के कोरोना वायरस के साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इसी तरह एक समय आएगा जब हम SARS-CoV-2 की ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे। गिलबर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस अभी भले ही संक्रामक हो, लेकिन इसके प्रसार के लिए अब बहुत ज्यादा नए स्थान नहीं बचे हैं। अब कोरोना वायरस के और घातक वेरिएंट के सामने आने की कोई वजह नहीं दिख रही है और कोरोना के बीटा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन में बदलाव करने का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर दोनों खुराक लगवा चुके लोगों को परिवर्तित टीके की तीसरी खुराक लगाई जाती है तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका असर थोड़ा ही बेहतर होगा।